आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और चैप्टर नंबर 2 का 1 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक का मतलब क्या होता है वो देखो आप, कि जो सूर्य है उसका सेंटर है और पृथ्वी है उसका सेंटर है। सूर्य के सेंटर और पृथ्वी के सेंटर के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे कहते हैं हम खगोलीय मात्रक। क्या कहते हैं उसको? खगोलीय मात्रक। और इसे AU से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? AU से लिखते हैं। तो देखो, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन थी कि सूर्य के केंद्र से और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। और एक खगोलीय मात्रक को 1 AU बराबर लिखा 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। अर्थात इसको मैं 1.5 लिख दूँ लगभग बराबर, तो एक खगोलीय जो मात्रक होता है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। क्लियर? अगला देखिए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष देखिए आप, कि जो निर्वात में प्रकाश गति करता है और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸। क्लियर? तो प्रकाश वर्ष के नाम से क्या स्पष्ट हो? वर्ष देखकर ऐसा एग्जाम में सवाल बनता है कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। और लड़के जो है, बच्चे जो हैं, वो वर्ष देखकर क्या आइडिया लगाते हैं इसमें कि ये समय की यूनिट है और इसे समय का मात्रक बता देते हैं और वो गलत हो जाता है। जबकि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ये सवाल इसमें बन जाता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। आपको पता हो कि लगभग सूरज से जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है सूर्य का, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो प्रकाश लगभग 8-9 मिनट में धरती तक पहुंच जाता है। ठीक है? सूर्य से धरती तक आने में 8-9 मिनट का समय लेता है। ऐसे वो प्रकाश जो है, जो सूरज से निकल रहा है, वो एक साल में कितनी दूरी तय कर सकता है, वो अगर हम निकाल लें तो वो दूरी क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष कहलाएगी। तो देखो आप, हमें पता है कि जो दूरी होती है, प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है प्रकाश का वेग। अब इसमें हम बात करें, जब ये प्रकाश का वेग है तो एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, उसको फाइंड आउट अपने को करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, उसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि जो प्रकाश की स्पीड है वो होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है बेटा। अब ये तो एक सेकंड में तय की गई दूरी है। अब एक साल में तय की गई दूरी के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू, वो होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि ये किसके बराबर होता है। और देखो 3 × 10⁸ तो होती है एक सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों की बात होगी। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? वो होती है 60 मिनट। क्लियर? 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है? ये देखो, अब इन सबको 3 × 10⁸ गुणा 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये देखो आप, एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ गुणा 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 मीटर में। क्लियर? इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। क्या है? मीटर में। ये प्रकाश वर्ष के बराबर है। और जो 9.46 जो है वो पाई स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों? पाई का मान 3.14 होता है ना। आप इसका वर्ग करोगे तो लगभग इतना ही प्राप्त होगा, इसलिए इसको पाई स्क्वायर भी लिख दिया। आप लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, आपको याद करने का तरीका है। तो देखो, एक खगोलीय जो मात्रक है वो तो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर। और एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है?
पाई स्क्वायर गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। क्लियर। दूसरा सवाल इससे बनता है कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, और आप उत्तर बताओगे प्रकाश वर्ष समय की यूनिट है। तो देखो यहाँ लिख दूं मैं ये बात कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन इसमें बनती है। अगला देखिए पारसेक। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। उत्तर आएगा पारसेक। क्या आएगा? पारसेक। तो देखो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, मतलब इससे बड़ा कोई मात्रक नहीं दुनिया में दूरी का। यदि चाप की लंबाई एक खगोलीय मात्रक हो, कोण 1 सेकंड हो, तो त्रिज्या 1 पारसेक होगी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किताब में तो बहुत ज़्यादा कठिन बताया इसमें। देखो मान लीजिए ये जो चाप है ना, ये जो चाप है, ये चाप तो 1 AU के बराबर है। AU का मतलब क्या होता है? खगोलीय मात्रक होता है। और ये जो कोण यहाँ बन रहा है इस चाप के ऊपर, वो 1 सेकंड के बराबर। 1 सेकंड का मतलब क्या है? देखो 1 डिग्री, देखो ये होता है 90 डिग्री। क्लियर। इसका तो 90वां हिस्सा क्या होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और इस 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है बेटा 1 मिनट, जिसको हम 1 के ऊपर डैश से व्यक्त करते हैं। और इस 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा होता है 1 सेकंड, जिसको हम 2 डैश से लिखते हैं 1 सेकंड। क्लियर। तो मतलब कि 1 डिग्री का 60वां हिस्सा तो 1 मिनट, और 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकंड। तो देखो कितना छोटा कोण है। इतने छोटे कोण के लिए ये दूरी क्या होती है? 1 पारसेक के अगर बराबर हो, तो ये जो रेडियस इसकी जो है, वो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? 1 पारसेक के बराबर हो जाएगी। मतलब चाप तो 1 AU के बराबर है, और ये हो जाएगा 1 पारसेक के बराबर। तो देखो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि चाप की लंबाई 1 खगोलीय मात्रक AU हो, कोण 1 सेकंड हो, तो त्रिज्या 1 पारसेक होगी। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.1 गुणा 10 की पावर 16। देखो खगोलीय मात्रक में 10 की पावर 11 आया था, प्रकाश वर्ष में 10 की पावर 15 आया था, और इसमें 10 की पावर 16 आया है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा मात्रक है। क्लियर। तो यहाँ लिख दिया 1 पारसेक जो है वो 3.1 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। अभी कुछ चीज़ें देखो, इनको याद कर लें आप, याद हो जाएं तो नोट में, कि एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष और AU में संबंध है 6.3 गुणा 10 की पावर 4 AU के बराबर। 1 पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 मील, जिसको हम गांव की भाषा में कोस भी बोल देते हैं, पुराने टाइम में कोस या मील ही बोला करते थे, वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 एंगस्ट्राम वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। और 1 फर्मी एफ 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये दूरी के बारे में आज जो हमने पढ़ा वो सिर्फ दूरी के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो हम त्रुटियां शुरू करेंगे, त्रुटियां को कंप्लीट करेंगे। इसलिए त्रुटियां पढ़ने के लिए हम नए वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिए लाल कलर का, उसे दबा दीजिए। दबाते एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। और कोई स्टूडेंट आपके संपर्क में, उन्हें भी चैनल के द्वारा जोड़िए 11th क्लास के, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।